हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। 2023 को हम लोग बाय कर चुके हैं एंड वी आर इन 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फिक्शन एडिक्शन फैमिली। आई नो हम लोगों ने 2023 में काफ़ी सारी स्टोरीज़ को शेयर किया था, आप लोगों के साथ बहुत सारे इमोशंस को बांटा था, जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे बात भी की थी पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आपका सारा रिस्पॉन्स देकर आई एम फील सो वार्म। सबसे पहले तो इस नए साल में उन सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मुझे पिछले साल इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार किया एंड मेरे कंटेंट को लिटरली पसंद किया। आप लोगों की इतनी सारी मोटिवेशंस ने मुझे हर बार इंस्पिरेशन दी है। सीरियसली आप लोगों के थॉट्स मुझे एक अलग विजन देते हैं, मेरी स्टोरीज़ को लिखने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इस साल भी 2024 में भी अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा स्टोरीज़ को शेयर करूँ। मैंने कुछ सोच रखा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जब मेरे एग्ज़ाम्स थोड़े ख़त्म होने वाले होंगे। आई ट्राई समथिंग न्यू ऑन माई चैनल, सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए हम लोग अभी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट टुडेस पार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर जहान और ईबो की ज़िंदगी को कुछ आगे हम लोगों ने देखा था। ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद सारे शोर शराबे, सारी चीज़ों से दूर स्विट्ज़रलैंड के एक इंटरवर्ल्ड में छोटे से गांव के अंदर ईबो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। छोटी सी झलक देखने को मिली थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। योजा को अपने साथ ले जाने के बाद ईबो ईजा और सान को उसी रूम में छोड़ गया था। ये ऑलमोस्ट हर रोज़ का ही है। इस तरीके से ईजा सान के पास आकर बैठता है मॉर्निंग में एंड वो लिटरली सान को बहुत देर तक ऐसे ही दिखता है। उसके साथ बात करता है, अपना दिन शेयर करता है जैसे कि वो अभी कर रहा था। उसने अपने डैड के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखा। ईजा की आंखें सान के चेहरे को छोड़ ही नहीं रही थी, बस सान को एक टक देख रहा था एंड उसकी सांसें बहुत धीमी थी, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहता हो सान से, कंप्लेन करना चाहता हो या उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहता हो या सच में मुस्कुराना चाहता हो या अपने डैड को गले लगाना चाहता हो। नोबडी नोज कि ईजा की आंखों में क्या कुछ समाया हुआ था। पर जिस तरीके से वो सान को देख रहा था, एक बात साफ थी, तो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसीलिए ईजा ने बस सान के कंधे पर अपना सर रखा है। वो बिल्कुल किसी छोटे से ककून बॉल की तरह सान के बगल में सिकुड़ गया था, जैसे कि पूरे अपने आप को सान की बाहों में समा लिया हो। जहान तो शायद गहरी नींद में था, पर ईसा जागा हुआ था। वो जहान की इस जैकेट के साथ, जहान के बालों के साथ जैसे खेलने लगा। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, डैड व्हेन विल यू वेक अप? ये कहते हुए वो जहान की तरफ देखने लगा, पर जहान ने कोई जवाब नहीं दिया। एक ठंडा सी हवा का झोंका उनके रूम को छू कर गुजरा था। ईजा ने उस खिड़की की तरफ देखा एंड देन फिर जहान की तरफ देखा, फिर जहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, यू नो ना, आई मिस यू। मैं जानता हूँ आप जानते होंगे, क्योंकि आपको पता है ना ईजा कितना ज़्यादा प्यार करता है डैड से। डैड यू नो ना हाउ मच आई लव यू। ठीक है, तो ईजा अपनी स्पार्कलिंग आई से जहान की तरफ देखने लगा। जहान की वो लॉन्ग आई लैशेज जैसे थोड़ी सी फरफराई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ईजा उसे मिस कर गया। ईजा ने अपना सर फिर से जहान की चेस्ट पर रख लिया एंड देन वो उसके जैकेट के साथ खेलने लगा। उसने धीमे से खुद में बुदबुदाते हुए कहा, डैड अंकल ही बहुत अच्छे हैं, वो लिटरली मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, यूजा का भी बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है वो हमें यहाँ इस ब्यूटीफुल विलेज में लेकर आए एंड ही ट्राई हिज बेस्ट, हिज लेवल बेस्ट डैड, बट हाँ वो गड़बड़ करते हैं। ये कहते हुए ईजा हंसने लगा, फिर से जहान की तरफ देखने लगा। वो जहान को अपने पूरे दिन का हाल सुना रहा था। ईजा ने कहा, आपको पता है डैड उन्होंने कल क्या किया? उन्होंने केक बनाने की कोशिश की, मेरा और योजा का फेवरेट वाला कैरमल केक, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरे घर को ऑलमोस्ट जला दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे डैड, उन्होंने पूरी किचन का क्या हाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था जब वो हमारे घर पर आए थे। बट आई स्वेयर डैड, इस बार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की थी। इनफैक्ट मैं तो उन्हें गाइड कर रहा था, बट वो किसी की भी नहीं सुनते। वो सच में बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा। उनके पूरे फेस पर बहुत सारा फ्लावर था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केक बनाया, हाँ थोड़ा सा वो जला हुआ था, बट इट्स टेस्ट गुड। आपको पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो एक बार फिर से ईजा ने सान की तरफ देखा एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा खसक कर सान के पास आ गया था, ऑलमोस्ट सान के चेहरे के बहुत करीब, और वो अपने छोटे छोटे हाथों से सान के चेहरे की आउटलाइन को जैसे कि कार्व करने लगा। वो सान की नोज को, उसकी आईलैशेस को बस टच कर रहा था अपनी उन फिंगर टिप्स से। वही दूसरी तरफ सान की बॉडी के अंदर जैसे कोई रिएक्शन हो रही हूँ, ये सिर्फ नजरों का धोखा था। कोई नहीं जानता कि सान ईजा की वो सारी बातें सुन भी पा रहा था या नहीं, पर ईजा तो अपनी सारी बातों को जरूर जान से कहना चाहता था। इसीलिए उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, वो ये सब कोशिश इसलिए कर रहे हैं डैड बिकॉज मेरा बर्थडे आने वाला है, यू नो ना, एंड आई वॉज वेटिंग लाइक अ लास्ट ईयर, बट इस बार ठीक है, तो ईजा थोड़ा सा उदास हो गया और उसके उस ब्यूटीफुल से फेस के ऊपर एक बड़ा सा पाउट आ जाता है।
और उसी पाउट के साथ इंसान की तरफ देखते हुए कहा, बट इस बार मैं एक्साइटेड नहीं हूँ डैड, बिकॉज आप अंकल ईबो ने बुलाया कि आप सो रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। डैड, आप सच में बहुत थक चुके हो? ठीक है, तो वो ईज़ा जहान की आईलैशेस के साथ खेलने लगा। फिर उसने खुद में ही कहा, ऑफ कोर्स आप थक चुके होंगे, आप इतना ज़्यादा वर्क जो करते थे। आई ऑलवेज सेड यू डैड कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, बट यू नेवर लिसन मी। वाई? देखा ना अब आपको कितनी ज़्यादा गहरी नींद आ रही है कि आप ऑलमोस्ट 1 2 4 ऑलमोस्ट 4 मंथ से आप सो रहे हो। ठीक है, तो ईज़ा अपने छोटे छोटे हाथों से उन 4 फिंगर्स को दिखाने लगा, और इस पूरी प्रोसेस के अंदर ईज़ा कब सान की चेस्ट के ऊपर आकर लीन हो गया, इसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता चला। पर यह सीन दूर से देखने में सच में बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग और आई कैचिंग था, क्योंकि 2 एंजल्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लेटे हुए थे। ईज़ा इंसान की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आई मिस आंट सूजन, वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं आई है। आपको पता है, मैंने उनको बोला था कि वो हमारे साथ आए, बट शी सेड कि अब मुझे इसी फैमिली के साथ रहना है, ये मेरी फैमिली है। डैड, अंकल ईबो भी हमारी फैमिली है। आई नो, अगर वो हमारी फैमिली हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना, है ना डैड? आपको अच्छा फील होता था ना जब अंकल ईबो हमारे घर पर रहने आए थे। आई नो, मैं जानता हूँ आप कुछ कहते नहीं थे, बट आई रीड योर आइज़, बिकॉज आपकी आइज़ में हमेशा एक शाइन होती थी जब भी आप अंकल ईबो को देखते थे। ओके, अगर आप चाहते हैं तो अंकल ईबो भी हमारी फैमिली बन सकते हैं। यू नो ना, सान एंड ईज़ा की फैमिली में अंकल ईबो को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, एंड योजा को भी। डैड, योजा अब हमारी फैमिली में रहेगा। यू नो हाउ मच आई लव हिम, आप तो जानते ही हैं। एंड आपको पता है, अंकल ईबो ने बोला है कि अब मैं उन्हें अंकल ना बोलूँ, आई विल कॉल हिम डाडा, तो मैं उन्हें डाडा बोलता हूँ। वैसे भी आपको पता है वो बहुत फ़नी है, बहुत ज़्यादा, वो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यू नो उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो ईज़ा और ज़्यादा सान के पास खसकाया था, एंड देन उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, जब हम पहली बार इस घर में आए थे ना, ही डिड समथिंग रियली रियली फनी, ही पुट माई फुट ऑन द क्ले, एंड उसके बाद उन्होंने मेरा फुट इम्प्रेशन लिया। आई वॉज आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही डू दैट, देन यू नो उन्होंने मुझसे क्या कहा। ठीक है, तो ईज़ा गिगल करने लगा जैसे कि उस दिन को याद कर रहा हो। फिर उसके बाद उसने सान की तरफ क्यूरियोसिटी से देखा, एंड देन फिर से अपनी उस चहकती हुई आवाज़ में कहा, उन्होंने मुझसे इतना फनी बात कही डैड, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे कदमों को अब से नोटिस करेंगे। आई मीन उनके लिए मेरा पहला कदम है, और अब से जितने भी पहले कदम मैं लूँगा उन सब कदमों को इम्प्रेशन की तरह रखेंगे। एंड देन उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मेरे उस फुटप्रिंट को वॉल पर हैंग कर दिया। ऐसा कोई करता है डैड? ऐसा कोई सच में करता है क्या? ठीक है, तो ईज़ा फिर से गिगल करने लगा, एंड देन फिर उसने कहा, और डैड यही नहीं, उन्होंने पता और क्या किया? ठीक है, तो ईज़ा फिर से एक और किस्सा सुनाने लगा, एंड इस बार उसने जहान के उन बड़े बड़े बालों की तरफ अपने हाथों को रखते हुए कहा, उसने कहा, आपको पता है डैड, ये कहते हुए ईज़ा किस्सा सुनाने लगा, वो किस्सा जिसमें ईबो ने उसके और अपने हाथ का एक ब्यूटीफुल क्ले स्कल्पचर बना के तैयार किया था। और सिर्फ यही नहीं है, ईबो ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि वो ईज़ा को कम्प्लीटली फिल्म कर रहा हो। जैसे ईज़ा ने भी जहान से कहा, जैसे उसका फुटप्रिंट लेना एंड उसका हैंड स्कल्पचर बनाना, साथ ही ईज़ा के बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करना, हर मोमेंट को कैप्चर करना। जब ईज़ा ने फर्स्ट टाइम ईबो को डाडा कहकर बुलाया था, तो उस मोमेंट को भी ईबो ने कैप्चर किया था। ईज़ा के हर कदम, हर बात, हर चीज़ जो ईबो ने मिस किया है, वो उस चीज़ों को जैसे एक बार संजो कर संभाल कर अपने पास रख रहा हो। तो ईज़ा का हर एक पहली चीज़ ईबो के लिए बहुत खास है। वो इसी तरीके से शायद ईज़ा की मेमोरी में खुद को जोड़ रहा है, या ईज़ा की मेमोरी को खुद के साथ जोड़ रहा है। खैर, ईज़ा तो जहान को अपनी पूरी बात सुनाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया था कि वो ये देखना ही भूल गया कि गेट पर खड़ा होकर कोई शख्स बहुत ज़्यादा इंटेंस निगाहों से उस पूरी सीनरी को निहार रहा है। जब ईज़ा बोलकर चुप हो गया एंड वो अगली बार शुरू करने ही वाला था, तभी ईबो ने गेट पर नॉक किया। एंड जैसे ही ईबो ने नॉक किया, ईज़ा की जैसे सांसें अटक गई। उसने गेट की तरफ देखा, एंड देन ईबो की तरफ चिल्लाते हुए कहा, आह बैड हैबिट, किसी की बातों को ऐसे नहीं सुना जाता, डाडा यू आर सो बैड। ठीक है, तो ईज़ा वहीं से प्लो उठाकर ईबो की तरफ पुश करता है, पर ईबो ने तुरंत उस प्लो को कैच किया, एंड देन ईज़ा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, तो तुम डैड से मेरी कंप्लेन कर रहे हो? ठीक है, तो वे जहान के बगल में बैठ गया था। ईज़ा ने ईबो की तरफ देखा, एंड देन पाउट बनाते हुए कहा, मैं डाडा से कोई कंप्लेन नहीं करा, आई जस्ट शेयर माई डे विद हिम एंड यू ब्रेक द रूल। आपने कहा था ना, जब भी डाडा के साथ कोई टाइम स्पेंड करेगा और जब उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगी तो उन्हें प्राइवेसी दी जाएगी। मैं कभी भी आपके और डैड की बात में इन्वॉल्व नहीं होता, बट यू ब्रेक द रूल।
ठीक है। तो ईसा घूर कर ईबो की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा सा पंपकिन हो। ईबो ने ईसा के बालों को रफल करते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, बट मैं यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया था या फिर मैं तुम्हारी और डैड की बात सुनने नहीं आया था। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से दैट कम ऑन चैम्प, अब तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया है एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना है एंड उसके बाद मुझे सानगा को भी क्लीन करना है, तो कम ऑन जल्दी उठो। ठीक है। तो ईबो ने अपने आप को खड़ा किया एंड ईसा की तरफ वो अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगा। ईसा ने कहा, बट आई जस्ट वांट टू टॉक डैड मोर। ईबो ने कहा, ओके कर सकते हैं लेकिन बाद में, अभी नहाने का वक्त है ना, एंड देन यू हैव टू ईट समथिंग। ठीक है। तो ईबो ईसा की तरफ देख लगा। ईसा ने कहा, बट मुझे भूख। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, उसका वो छोटा सा टमी आवाज करने लगा, जिसे सुनकर ईसा का पूरा चेहरा एम्बैरेसमेंट में पिंक हो गया। उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने हंसते हुए कहा, कम ऑन स्वीट हार्ट, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, डाडा यही है, आई मीन डैड भी यही है, डाडा भी यही है, तुम जितना चाहे उतना बात कर सकते हो, पर अभी नहाने का वक्त है। ये कहते के साथ ही ईबो ने बिल्कुल किसी छोटे टेडी बियर की तरह ईसा को अपनी गोद में उठा लिया था एंड ईसा ने भी अपने हाथों को ईबो की गर्दन में डाल लिया एंड वन लास्ट टाइम सार की तरफ देखा एंड देन ईबो की तरफ देखकर कहने लगा, बाद में आप पक्का मुझे डैडा से बात करने दोगे ना? ईबो ने कहा, पक्का, स्वेर। ठीक है। तो उसने जेंटली ईसा के फॉरहेड पर किस किया एंड देन उसे गोदी में लेकर उजान को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उस रूम में से ईसा से बात करता हुआ चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सान की आईलैशेस पर फिर से फड़फड़ाई थी। वो बात अलग है, इस बार फिर से कोई इसे देख नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने फाइनली डोर बंद किया एंड ईसा से बात करता हुआ वो ईसा को फाइनली बाथरूम में ले आया था। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, योजा। ईबो ने कहा, ही इज प्लेइंग इन हिज रूम, तो कम ऑन जल्दी में सब कुछ जल्दी फास्ट करना होगा इससे पहले कि योजा कोई और मस्ती करे। ये कहते हुए जल्दी से ईबो ने ईसा की हुडी को उतारा एंड देन उसने एक बार फिर से बाथटब का पानी चेक किया जो हल्का सा वार्म था। उसने उसके बाद ईसा की तरफ देखते हुए कहा, चलो चैम्प, पानी बिल्कुल तैयार है। ये कहते हुए वो ईसा को गोद में उठाकर बाथटब की तरफ ले जाने लगा और इस बीच में ईसा बस ईबो से बातें कर रहा था। इस पूरे 4 महीनों के अंदर ईसा सच में ईबो से बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका है। वो लोग सच में हंसते हैं, बैठकर मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। दे लिटरली बिकम अ बेस्ट फ्रेंड। ईबो ने ईसा को वहीं बाथटब में रखा एंड कुछ ही देर में वो भी ईसा के बगल में आकर बैठ गया था। उसके बाद उसने ईसा के बालों में शैम्पू करा एंड उसकी बॉडी को हल्के हल्के से वो मसाज करने लगा। उसने ईसा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो आज चैट से क्या क्या बात की? ईसा ने पाउट करते हुए कहा, आई डोंट वांट टू टेल यू। ईबो ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है ना, वी आर फ्रेंड्स, तो हमें एक दूसरे का सब कुछ शेयर करना चाहिए ना। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि आप डैड से क्या बात करते हैं? ठीक है। तो वो नैरो आइज कर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, ये कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है? ईसा ने कहा, ये एक फेयर डील है, अगर आप मुझे बताएंगे देन आई विल टेल यू। ईबो ने कहा, ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता तो तुम भी मुझे मत बताओ, लेकिन जब सानका जाग जाएंगी ना। ईसा ने होपफुल आइज से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, डैड कब जागने वाले हैं? जैसे ही ईसा ने कहा, एक ईबो के हाथ रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, लेकिन अगले ही बार उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द डैड जागेंगे। एक्चुअली वो बहुत थक गए हैं ना। तभी ईसा ने बात को पूरा करते हुए कहा, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, डैड सच में बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, आपको पता है डाडा। ठीक है। तो ईसा ईबो को बताने लगा कि सान कितनी ज़्यादा मेहनत करता था और ईबो सिर्फ बहुत टेंटेटिवली सुनने लगा। जैसे ही ईबो ईसा के बालों को वॉश करते हुए इसकी छोटी सी बॉडी पर आया, एक उसकी नज़रें ईसा की गर्दन में पड़े हुए इस लॉकेट के ऊपर अटक जाती है। वो हर बार जब ईसा को नहलाता है, इस लॉकेट को देखकर जैसे इसमें खो जाता है। ये वही लॉकेट है जिस पर लिखा हुआ है, ईबो यू ओन मी। दरअसल सान ने अपना वो पेंडेंट ईसा के गले में डाल दिया था, ईबो की एक निशानी की तरह। और जब ईबो ने फर्स्ट टाइम ईसा के गले में उस पेंडेंट को देखा था, तो जैसे पुरानी यादों ने उससे गले लगा लिया था। और हर बार ऐसे ही होता है, जब भी वो इस पेंडेंट को देखता है, न जाने कितनी सारी पुरानी यादें उसकी आंखों में उतर आती है, जैसे कि वो बस ऐसे इस बार खो गया था। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, दादा आप फिर से खो गए, आपको ये पेंडेंट इतना ज़्यादा पसंद है क्या? पर मैं आपको ये दूंगा नहीं। ये कहते हुए उसने अपने पेंडेंट को अपनी छोटी सी उंगली से छिपा लिया था। ईबो ने कहा, ओके ओके मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भी मेरा है। ये कहते हुए ईबो ने अपना निकाल कर बाहर दिखाया एंड जैसे ही ईसा ने ईबो को इस स्पार्कलिंग नेकलेस को देखा, उसने अपनी आइज को श्रिंक करते हुए कहा, आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसे है? एंड इस पर क्या लिखा हुआ है? आई कांट रीड इट, इट्स सो डिफिकल्ट, आई मीन मैं भी इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकता हूँ ना। ईबो ने कहा, तो तुम मानते हो ना कि तुम अभी छोटे हो? ईसा ने कहा, मैं छोटा नहीं हूँ, आई एम अ बिग बॉय। ईबो ने कहा, हाँ बहुत बिग बॉय, लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत स्वीट सी चीज़ लिखी हुई है। ईसा ने कहा, आप हर बार ऐसे ही बोलते हैं, बट आप कभी भी शेयर नहीं करते। ईबो ने कहा, जब सानका जाग जाएंगे। ईसा ने चिल्लाते हुए कहा, आप हर बार यही बोलते हो, जब डैड जाग जाएंगे तो वो मुझे खुद बताएंगे। ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ
वही तुम्हें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें ये दिया है ना। ईसा ने कहा, हाँ ये डैड ने मुझे दिया है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट इट। ये कहते हुए वो फिर से उस पेंडेंट की तरफ देखने लगा एंड देन इबो के पेंडेंट की तरफ देखने लगा एंड फिर वो गिगल करने लगा। इबो ने कहा, सहानका ने भी जब पहली बार ये देखा था ना तो वो भी ऐसे ही मुस्कुराए थे। ये कहा कि ईसा रुक जाता है, उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? इबो ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, चल चलो जल्दी नहा लिए एंड जल्दी से योजा के पास चलते हैं। ये कहते हुए उसने ईसा को उस बाथ टब में से उठाया एंड बड़ी सी फ्लफी टॉवल में उसको कवर कर दिया एंड देन उसे अपनी बाहों में लेकर वो उस बाथरूम के बाहर आ गया था। हाँ, इस बीच में वो खुद भी आधे से ज़्यादा गीला हो चुका था, पर हु केयर्स। फाइनली इबो ने ईसा और योजा को उनके रूम में रखा एंड देन वो किचन में चला गया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, आज क्या खाना चाहोगे? ये तो वो अपने उन सभी फ्रूट्स को धीरे धीरे काट रहा था। ईसा ने चहकते हुए कहा, आई वांट क्रीम पाई। तभी योजा ने भी उसकी कॉपी करते हुए कहा, क्रीम पाई क्रीम पाई। इबो ने सिर्फ गिगल करते हुए कहा, ओके क्रीम पाई एंड व्हाट अबाउट बनाना पैनकेक्स। जैसे ही इबो ने कहा दोनों ने चिल्लाकर कहा, यस बनाना पैनकेक्स। ये कहते हुए ईसा और योजा अपनी चेयर पर बस फुदक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इबो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। यही इस ईजान मेंशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस घर से हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आती हैं, ऐसी आवाज़ें जो यहाँ की खूबसूरत हवाओं में जैसे घुल जाती हैं। और ऐसे ही तो शुरू होता है ईजान मेंशन का एक खूबसूरत सा दिन, जहाँ पर इबो हर सुबह ईसा और योजा को ब्रेकफास्ट कराता है एंड देन उसके बाद वो जहान को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो खुद अपना बात लेता है और उसके बाद ईसा, योजा और इबो तीनों मिलकर स्टडी करते हैं। इबो ईसा और योजा की स्टडी पर अच्छा खासा ध्यान देता है, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ताकि जहान जब उठे तो उससे कंप्लेन ना करे कि उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। इसलिए इबो उनकी स्टडी पर भी बहुत खास ख्याल रखता है। वो पता लगे कि वो भी लोग स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि माहौल थोड़ा सा भी अनस्टेबल है, बट इबो ट्राई कर रहा है एक अच्छे स्कूल को फाइंड करने के लिए। खैर चीज़ें आगे आगे बढ़ेंगी। ईसा और योजा को पढ़ाने के बाद इबो ने अच्छी तरीके से लंच कराता है एंड देन उसके बाद वो लोग बाहर खेलने जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा वो लोग बाहर स्पेंड करते हैं, जहाँ पर ईसा और योजा तो अपने खेल को खेलने में मशगूल हो जाते हैं, वहीं इबो अपनी गार्डनिंग पर ध्यान देता है, अपने सारे पेट्स को खाना खिलाता है, उनकी केयर करता है। इसी बीच में पूरी शाम गुजर जाती है। दैन उसके बाद वो लोग घर के अंदर लौटते हैं और फिर एक बार से रात का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो लोग कुछ इंडोर गेम्स खेलते हैं, जहान के साथ बैठकर वक्त गुजारते हैं, जहान से बातें करते हैं। योजा जहान के साथ खेलता है तो बात अलग है कि जहान को जवाब नहीं देता, पर वो लोग जहान को अकेला नहीं छोड़ते। जहान के साथ वक्त गुजारना जैसे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ जहान उनके हर एक मोमेंट में उनके साथ है, चुपचाप ही सही, खामोशी सही, पर उनके साथ है। और शायद ये पूरा परिवार इसी में खुश है। हर एक मोमेंट को जहान के साथ लोग शेयर करते हैं, जहान की बंद आंखों के साथ ही वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स को उसने उस रूम के अंदर हर जगह पर जैसे स्टिक कर दिया है। ये बोले सारी यादों को उस कमरे के अंदर संजो कर रखा है जो भी इंसान ने मिस की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान ने कुछ मिस किया है, क्योंकि इबो तो सब कुछ इंसान को सुनाता ही है ना, हर मोमेंट को कैप्चर करता है ताकि इंसान जब भी जाके उसे ऐसा ना लगे कि उसने कुछ मिस किया है। फाइनली पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ईसा और योजा को उनका डिनर करवाने के बाद, उनके रूम में लिटाने के बाद, उन्होंने अच्छी सी बेड टाइम स्टोरी सुनाने के बाद और जैसे ही वो लोग सो जाते हैं ये कंफर्म करने के बाद, वो दरवाजे को बंद कर कर तभी पाँव बाहर आ जाता है एंड कॉरिडोर में होता हुआ वो जहान के रूम में दाखिल होता है। जहान को एक टक निहारता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है, हर बार की तरह, हर रोज़ की तरह वो टीवी को ऑन करता है, जहान के बगल में आकर लेट जाता है। वो वीडियो वो ऑलमोस्ट हर रोज़ देखता है। जहान के कन्फेशन को वो हर रोज़ सुनता है जैसे कि उसे याद कर रहा हो, शब्द पर शब्द, इमोशंस बाय इमोशंस, सब कुछ इबो के जहन में उतरा हुआ है। ऑलमोस्ट 2 घंटे गुजर गए। जहान का 45वां कन्फेशन था ये। इबो ने बंद किया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो शांत था। टीवी की आवाज़ को म्यूट करने के बाद उसने जहान की तरफ देखा एंड देन उसे कुछ देर ऐसे ही देखता है, चुप्पी में, खामोशी में। फाइनली उसने अपने हाथ को उठाया, जहान के बालों में से उन सभी फ्लावर्स को निकाल कर वो साइड में रख देता है। उसके बाद जहान के बालों की अच्छे से ब्रेड बना देता है और बिल्कुल वैसे ही जहान के कंधे पर सर रखकर बैठ जाता है जैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ईसा ने रख रखा था। एंड वैसे ही जहान को देखने लगता है जैसे कि ईसा देख रहा था। बस ये समझ लो, ईसा का एक एक्सटेंडेड एंड बड़ा वर्जन इस वक्त जहान को निहार रहा था खामोशी में। और बिल्कुल वैसे ही जैसे ईसा ने जहान के पूरे चेहरे को अपनी फिंगर टिप से छुआ था, इबो भी छू रहा था। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान का आपको पता है आज पूरे 4 मंथ्स 15 days 16 hours 24 minutes एंड या 32 seconds हो चुके हैं जब आप और मैं यहाँ इस रूम में आए थे पहली बार। जहान का आई मिस यू सो मच हनी, स्वीट हार्ट, यू नो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जाग जाओ, बिकॉज आई नो यू नीड रेस्ट, यू नीड सो मच रेस्ट, बिकॉज आप बहुत थक गए हो। आप बहुत थक गए हो ना। कहा
आप आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ सब कुछ संभालने के लिए। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। हाँ, थोड़ी गड़बड़ करता हूँ बट मैं सीख रहा हूँ। ईज़ा यूज़ा दोनों का ख्याल रखता हूँ। वो दोनों मुझसे बहुत कंप्लेन करते हैं, पर आपको पता है वो धीरे धीरे कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। ईज़ा कहता नहीं है डायरेक्ट शब्दों में, पर उसकी आंखों में दिखता है, बिल्कुल आपकी तरह। वो बिल्कुल आपकी तरह हैगा। हर चीज़ उसकी बिल्कुल आपके जैसी है। होगी भी क्यों नहीं, आखिर वो आपका जो बेटा है। ये तो हुए उसने हल्के से सान की नोज पर टैप किया एंड देन फिर सान की तरफ देखते हुए कहने लगा, पर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मेरे कुछ ट्रेट्स नहीं है, उसके अंदर मेरे भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं। वो बिल्कुल मेरी तरह गुस्सा करता है। आपको पता है सान का लिटरली वो जब भी क्लियर करता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा एक मिनी वर्जन है। ही इज सो क्यूट एंड योजा इज ऑल्सो सो क्यूट का। आपको पता है उन दोनों के बीच में एक स्पार्क है। आई मीन ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आई मीन वैसे पसंद करते हैं। गा, आपने उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है क्या? Because you know, whenever I told Iza कि योसा है his brother, he becomes so furious. वो हमेशा मुझ पर गुस्सा कर कहता है कि योसा उसका ब्रदर नहीं है, योसा इज हिज। इस बात का क्या मतलब है का? हाँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है, या यूँ कहूँ हमारे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरी ही तरह है, फास्ट एंड फ्यूरियस। जो भी उसके मन में है उसे कहना एंड जो भी उसका है उसे क्लेम करना, जैसे कि मैंने आपको क्लेम कर दिया था फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने आपको देखा था। ठीक है, तो हुए सान के आईलैशेस से खेलने लगता है एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपको पता हैगा सब कहते थे कि लान वांगीबो कभी प्यार नहीं कर सकता। आपको प्यार करना इज द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर मी। जस्ट लाइक आई टेक माई ब्रेथ, आई लव यू जस्ट लाइक दैट। मेरी हर सांस पर आप थे। नहीं पता कब कैसे क्यों हुआ, पर जिस दिन मैंने आपको देखा था ना, शायद उसी दिन से ये दिल आपका ही होकर रह गया। मुझे नहीं पता था, पर ये दिल आपको हर जगह फॉलो करने लगा। तभी तो इतनी शेमफुल हरकत के बाद भी मैं आपके पास सॉरी बोलने आया। आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसा क्यों किया था, पर आज मेरे पास इस चीज़ का जवाब है, क्योंकि मेरी डेस्टिनी ने उसकी डेस्टिनी को पहचान लिया था और उसकी डेस्टिनी आप थे मेरी डेस्टिनी शाहजहान। एंड हियर आई एम इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई डेस्टिनी, इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव। एंड यू नो, it is the most precious thing for me to love you, to adore you, to admire you, to respect you, to reach you each and every corner of your body, each and every corner of your soul, because you are mine and here I am to waiting for you. So just come back soon, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ देखना है। गा, मैं आपसे कुछ जल्दबाजी नहीं करूँगा, पर आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और हमेशा आपका इंतज़ार करता रहूँगा। और आप हमेशा इस बात को याद रखना कि लान वांग ईबो ने इस शाहजहान से प्यार किया है, एंड इतना प्यार किया है जितना कोई किसी से नहीं कर सकता, और ये प्यार आपके बिना अधूरा है। तो इसे पूरा करने के लिए जल्दी से मेरे पास वापस आ जाइए स्वीट हार्ट। ये तो हुए ईबो ने जेंटली जान के फॉरहेड पर किस किया एंड देन उसके लिप्स पर हल्के से पैक करते हुए उसके कंधे पर बस सर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। हर रोज़ की तरह एक ही बात सान के कान में कहता हुआ कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो चैप्टर छोटा है क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिला, बट लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, इंसान कब होश में आएगा, क्योंकि सब लोग कोशिश करने में तो लगे हुए हैं। मे बी इंसान बहुत जल्द होश में आ जाए। सो तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए बाय।